भूमिका। ठीक है, मतलब जनसंख्या जागरूकता पैदा करने में कौन कौन से माध्यम हैं, जैसे प्रेस हो गया, कोई भी चीज जो यूज हम लोग कर रहे हैं, अखबार हो गया, पेपर हो गया, पंपलेट हो गए। ठीक है, इसके अलावा क्या क्या चीजें यूज करते हैं, क्या चीजें यूज करते हैं, बहुत सारी चीजें इसके अलावा यूज की जाती है जागरूकता पैदा करने के लिए। अक्सर करके आपने अखबारों में देखा होगा, आप जब वहां जाते हैं, क्या बोलते हैं, स्टेशन पे, रेलवे स्टेशन वगैरह पे, तो वहाँ बड़े बड़े पंपलेट टंगे रहते हैं जनसंख्या जागरूकता के लिए। तो जनसंख्या जागरूकता पैदा करने के लिए विभिन्न माध्यमों को अपनाया जाता है। माध्यम मतलब मीडिया, माध्यम मतलब मीडिया जो कन्वर्सेशन के काम में आए। माध्यम का अर्थ है संदेश या संदेश के स्रोत प्राप्त करने वाला और संदेश को वहां तक पहुंचाने वाला। माध्यम प्रत्यक्षीकरण की संवेदना यानी सेंसस ऑफ प्रेसिपिटेशन होती है, जो दिखाने वाली यानी विजुअल, विजुअल माने जो दिखाई देती है, जैसे वीडियो, और सुनने वाली ऑडिटरी माने जो आवाज आपकी जाती है, स्पर्श करने वाली, संवाद बताने वाली अथवा गंध वाली हो सकती है। ठीक है, मतलब कोई भी आप लोग अपना माइक बंद रखिए, आवाज आ रही देखो, इसका सबका खुला हुआ है। ठीक है, देखिए, तो जिससे संदेश भौतिक रूप से प्राप्त किए जाते हैं, जैसे रेडियो है, टेलीविजन है, समाचार पत्र है, पत्रिकाएं हैं, ये सब एग्जाम्पल हैं इस चीज के जिससे हम शिक्षा दे सकते हैं। तो शिक्षा के क्षेत्र में माध्यम शब्द का प्रयोग व्यापक अर्थों में किया जाता है। शिक्षा के क्षेत्र में समस्त वह संप्रेषण माध्यम जिनकी द्वारा हम किसी चीज को पढ़ाने या सिखाने की कोशिश करते हैं, वह सभी मीडियम है। स्क्रैम मिलबर्ग ने अपनी पुस्तक लिखी थी, बिग मीडिया लिटिल मीडिया एड स्टडीज इन एजुकेशनल टेक्नोलॉजी में। कंप्यूटर, वीसीआर, वीसीआर जानता है कोई? हेलो। हाँ सुने मुझे हैं नहीं, सर, पहले बहुत सुने हैं, पहले हम भी चलते। सुने हैं। हाँ, तो वीसीआर जो हम बता रहे हैं, जैसे आपने वो देखा है कभी कैसेट, जो गाना सुनने के काम में आता था, कैसेट लगा देते थे, टेप रिकॉर्ड में बटन दबाते थे तो गाना बजता था, कैसेट होते हाँ थे, देखे हैं। रील वाले। यस उसी यस तरीके से, सर, यस। तो किसी आज से करीब 15-20 साल पहले वीसीआर आते थे। वीसीआर में वैसे ही रील लगी होती थी, और वो रील थोड़ी चौड़ी होती थी। उस वीसीआर के जरिए जो शादियां आजकल रिकॉर्ड होती है ना, आजकल तो छोटे छोटे कैमरे आ गए, उससे शादियां रिकॉर्ड हो रही हैं। उसके अंदर हार्ड डिस्क होती है, वो स्टोर कर देती। पुराने जमाने में कैसेट लगाए जाते थे, उन कैसेट पे शादियां रिकॉर्ड होती थी। बाद में लोगों ने अपनी कैसेट जल्दी खराब हो जाते थे, 4-5 साल 6 साल बाद, अगर सही से लोग नहीं रखते थे, तो उनको लोगों ने सीडीओ में कन्वर्ट करा दिया। फिर बाद में लोगों ने पेन ड्राइव में रख लिया। तो इस तरीके से वीसीआर का प्रयोग अब कम कम हो गया, कम क्या, खत्म ही हो गया। ठीक है, पुरानी मूवीज को जो वीसीआर में थी, मतलब कैसेट पे, उनको अब सीडीज पे ले आए। तो टेलीविजन को बिग मीडिया तथा रेडियो, फिल्म स्ट्रिप, ऑडियो कैसेट, कैसेट भी खत्म हो गए, विभिन्न दृश्य सामग्रियों को लिटिल मीडिया के रूप में वर्गीकृत किया गया। उसके बाद लैकेटिस एल्किसन ने माध्यम से ऐसा साधन माना जिसके माध्यम से संदेशों का प्रसारण या हस्तांतरण किया जाता है। माध्यम के अंतर्गत प्रिंट, ग्राफ, फोटोग्राफी, श्रव्य, श्रव्य माने सुनने वाले, संप्रेषण के साधन, सिमुलेशन, खेल, कंप्यूटर इत्यादि के जरिए इन सबको मीडिया कहा जाता है। कभी कभी ये क्वेश्चन आ जाता है कि मीडिया किसको कहा जाता है, तो मीडिया पे टिप्पणी लिखने के लिए आ गया, तो आप ये पूरा का पूरा पैराग्राफ लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, जनसंख्या की जागरूकता करने के लिए आप मुद्रित, अमुद्रित, मुद्रित माने जो छपा हुआ है, अमुद्रित जो नहीं छपा है, दोनों माध्यमों का प्रयोग किया जाता है। मुद्रित अमुद्रित माध्यमों को निम्न रूपों में बांट सकते हैं। मुद्रित में क्या क्या आ गया, समाचार पत्र आ गए, शोध आ गए, जर्नल, वर्कबुक, शब्दकोश, एटलस और इंसाइक्लोपीडिया इत्यादि। अमुद्रित में दृश्य माध्यम आ गए, चार्ट, नक्शे, मॉडल, स्लाइड, फिल्म, प्रोजेक्टर, ओवरहेड प्रोजेक्टर है। सर्व माध्यम में रेडियो, टेप रिकॉर्ड, इन सब का उपयोग किया जाता है। रेडियो टेप रिकॉर्ड हटा दीजिए आजकल, उसकी जगह आप लिखेंगे डीवीडी सीडी। क्या लिखेंगे, डीवीडी और सीडी, या पेन ड्राइव भी लिख सकते। तो ये खत्म हो गया रेडियो टेप रिकॉर्ड। सर्व दृश्य सर्व माध्यम में टेलीविजन, कंप्यूटर, वीडियो डिस्क, तो ये आज भी है, टेली कॉन्फ्रेंसिंग, ये सभी इसमें आ जाते हैं अमुद्रित माध्यम। अब मुद्रित माध्यम जो है, जनसंख्या की जागरूकता में महत्वपूर्ण योगदान होता है। मुद्रित सामग्री के माध्यम से स्वयं पढ़कर लोग सीखते हैं और सफलता प्राप्त करते हैं। मुद्रित सामग्री का एक और फायदा है कि आप अगर कोई चीज भूल गए तो आप उसको दोबारा खोल के पढ़ सकते हैं। ठीक है, जबकि अमुद्रित में ऐसा नहीं है। अगर एक बार आपको फिल्म दिखाई गई और फिल्म दोबारा नहीं अवेलेबल है, तो आप उसको दोबारा देख के नहीं सीख सकते। ठीक है, जनसंख्या जागरूकता पैदा करने में मुद्रित सामग्री अहम भूमिका अदा करती है, क्योंकि यह लोगों की रुचि, मानसिक स्तर, क्षमता व योग्यता के अनुसार लिखी होती है।
इससे लोग विषय वस्तु को सरलता से समझ लेते हैं। जनसंख्या की जागरूकता फैलाने में अनेक मुद्रित माध्यमों का प्रयोग किया जाता है, जैसे न्यूज़पेपर का प्रयोग बहुत ज्यादा होता है। इसमें क्या, राजनीति से रिलेटेड, शिक्षा से, दर्शन से, विज्ञान से, इतिहास से, भूगोल से, समाजशास्त्र से, सबसे रिलेटेड सामग्रियां प्रकाशित होती है डेली। आप अभी देखिए जो कोरोना चल रहा है, तो कोरोना के संबंध में बहुत सारी जानकारियां पेपरों में आई, कैसे अपने ऑक्सीजन का स्तर बनाए रखें, कैसे कोरोना से बचें, कोरोना की नई दवा कौन सी है, नई खोज कौन सी है, वैक्सीन कौन कौन सी बाजार में अवेलेबल है, उसकी उपलब्धता क्या है, लगवाने का तरीका क्या है, फिर डॉक्टर से कैसे सलाह लें, ये सब तमाम जानकारियां आपको समाचार पत्रों से मिलती है। इसके अतिरिक्त समाचार पत्रों के अलग से अलग विषयों पर लेख लिखे होते हैं। समाचार पत्र में एक पन्ना है संपादकीय भी होता है, बीच में होता है, और वो बहुत ही बढ़िया होता है। देखिए सबसे कम पढ़ा जाने वाला पन्ना होता है, वो वही लोग पढ़ते हैं जिनके पास बहुत ज्यादा समय होता है। वो पन्ना जो है आधे आधे पेज का होता है, लेकिन वो बहुत ही सबसे बेहतरीन पन्ना अखबार का वही होता है, जिसके माध्यम से लोगों को नवीनतम सूचनाएं, आंकड़े के ज्ञान प्राप्त होते हैं। समाचार पत्र के माध्यम से स्थानीय, प्रांतीय, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का ज्ञान भी आपको प्राप्त होता है। अब टेलीविजन सुनने पर, समाचार सुनने के पश्चात ही लोग समाचार पढ़ते हैं। समाचार पत्र अब धीरे धीरे कम होता जा रहा है ट्रेंड, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो समाचार पत्रों की बिक्री अब घटती जा रही है। कारण क्या है, दो तीन कारण है। समाचार पत्रों को लोगों की रुचि कम हो गई है, पढ़ना नहीं चाहते लोग, मोबाइल और टीवी ज्यादा यूज कर रहे हैं, या कंप्यूटर ज्यादा यूज कर रहे हैं, तो इस वजह से लोग अखबारों की तरफ कम जा रहे हैं। दूसरी बात, अखबार महंगे भी हो, ठीक है, आज की डेट में अखबार बहुत महंगे। पहले जो था, तो अखबार कितने का था, मेरे मतलब जब हम पैदा हुए थे उस समय से 1 रुपए से 1 रुपए हम देखे हैं, मतलब 1 रुपए 75 पैसे हमारे फादर पेड करते थे अखबार के जब हम छोटे, और आज जो है वही पेपर 7 रुपए का। तो अब लोगों, महंगा होने की वजह से भी लोग पढ़ना छोड़ रहे हैं। अतः समाचार पत्रों को चाहिए कि वो जनसंख्या से संबंधित मुद्दों, समस्याओं पे प्रतिदिन सप्ताह में कम से कम एक लेख छापें, जिससे लोगों को पता चल सके कि क्या है, जनसंख्या एक समस्या है। यदि ऐसा किया जाता है तो निश्चित रूप से हम जनसंख्या जागरूकता पैदा करने में समाचार पत्र क्या करेंगे, अहम भूमिका निभाएंगे। फिर आती है बात जर्नल। लेकिन समाचार पत्र एक तरीके से उन इलाकों में बहुत काम करते हैं, जैसे गांव देहात के इलाके, जहाँ लाइट का प्रबंध नहीं है, नेट की समस्या है, सबके पास हाई फाई डिवाइस नहीं है, मतलब मोबाइल और इंटरनेट और लैपटॉप वगैरह नहीं है, तो ऐसे जगहों पर समाचार पत्र ही पढ़ा जाता है न्यूज़ के लिए। फिर आती है बात जर्नल या शोध पत्रिकाओं की, तो थोड़ा हायर लेवल हो गया, जो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं वो लोग जर्नल और शोध पत्रिकाओं का यूज़ करते हैं पढ़ने के लिए, क्योंकि उसमें क्या होता है, नए नए आविष्कार, घटनाओं, सिद्धांतों, खोजों इत्यादि के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, मतलब नए तरीके क्या हैं जनसंख्या को रोकने के, या जनसंख्या किस देश की किस स्पीड से बढ़ रही है, तो ये सब चीजें आपको जानकारी जर्नल या शोध पत्रिकाओं से मिलती है। जैसे अभी एक नई शोध आई है, अभी हम आज ही के दिन में पढ़ रहा था, आज पेपर में पढ़ा मैंने, कि चाइना ने अपनी जनसंख्या नीति में थोड़ा सा सुधार किया, उसने छूट दे दी अपने देश में कि आप 3 बच्चे पैदा कर सकते। उसका संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल रोक थी कि वहाँ एक बच्चे से ज्यादा कोई पैदा नहीं कर सकता था, लेकिन अब उसने छूट दी है कि 3 बच्चे पैदा कर सकते। क्यों ऐसा, कोई बताएगा, बताओ। कोरोना की वजह से कम हो गए होंगे, हम्म, जनसंख्या कम हो गई होगी। ना, ऐसा नहीं था। उसके देश में कोरोना का सबसे कम असर हुआ। सोचिए, दुनिया को उसने कोरोना दिया, लेकिन साल उसके देश में सबसे कम लोग मरे कोरोना से। अब बताइए क्यों उसने ऐसा किया? बताइए। शक्तिशाली बनना चाहता होगा। और हाँ, ये बात सही है तुम्हारी कि वो शक्तिशाली बनना चाहता है। दूसरी चीज ये है कि जब जनसंख्या कम तेजी से बढ़ती है, तो उस देश में बूढ़ों की संख्या बढ़ जाती है, और बूढ़े जो होते हैं वो अनुत्पादक होते हैं, किसी भी देश के लिए अनप्रोडक्टिव होते हैं। अब बूढ़ों की जो है, बूढ़े देश के लिए हमेशा प्रॉब्लम होती है। कारण क्या है कि उनको देखने के लिए एक आदमी चाहिए, उनका इलाज पे खर्च आता है, और अगर मान लीजिए उसके घर में परिवार में कोई नहीं है, तो सरकार को उसके लिए करना पड़ता है, क्योंकि वो देश का नागरिक होता है। ऐसा थोड़ी उसका गला दबा देंगे, बूढ़े हो गए मर गए, तो वो दिक्कत है। ये प्रॉब्लम है, ये कहीं प्रॉब्लम कहीं है। होता है सर, लोग खत्म कर देते हैं बूढ़े लोग को। नहीं, ये गलत है, ऐसा करना नहीं चाहिए, मानवता के खिलाफ। ठीक है, व्यक्ति मतलब भाई, अगर आप ऐसे देखिए कि उसने जब जब वो एक यंग, दिन तो सभी लोग बूढ़े होंगे। हाँ, नहीं, अगर हम, कहीं सुनने में आया था कहीं कोई देश है जहाँ बूढ़े लोग को खत्म कर दिए जाते हैं। हाँ, तो देशों में है, यूरोप के बहुत सारे पता देशों नहीं, में। हर जगह तो ये नहीं, चलता है। नहीं, यूरोप के बहुत सारे ऐसे देशों में कानून है कि आप स्वयं जो है घोषणा कर सकते हैं कि मैं मरना चाहता हूँ, और आप मर सकते हैं। ठीक है,
तो अपने देश में नहीं है, आत्महत्या माना जाएगा। तो अपने देश में ऐसा कोई कानून नहीं है कि बूढ़े लोगों को दबा दिया जाए, मार दिया जाए, लेकिन हमारे देश में तो बूढ़ों को पूजा जाता है। ठीक है, कोई भी शादी विवाह होता है बिना बूढ़ों के सम्मान के नहीं होता, बिना उनकी सहमति के नहीं होता। ठीक है, लोग बहुत सम्मान करते हैं बूढ़ों का हमारे देश में। ठीक है, तो चाइना को अपनी नीति इसलिए बदलनी पड़ी क्योंकि उसके यहाँ तेजी से बूढ़ों की संख्या बढ़ रही थी, जो कि अनुत्पादक थे, और देश का प्रोडक्शन डाउन हो रहा था। और आर्मी वगैरह के लिए भी जो कह रही हो सही बात है कि उनको उसको ऐसा लग रहा था कि शक्तिशाली नहीं हो रह पाएगा देश, अगर बूढ़ों की संख्या ज्यादा हो जाएगी तो कैसे लड़ेंगे, किसी दूसरे देश को कैसे दबाएंगे। तो उसने अपनी नीति में आज ही चेंज किया, आज के पेपर में। कार्य पुस्तकें, वर्क बुक, तो इसके वर्क बुक भी तैयार की जाती है। कार्य पुस्तकों को छात्रों को प्राप्त करने के लिए कार्य दिए जाते हैं, उसके पश्चात छात्र से उन कार्यों में दक्षता प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। ठीक है, कार्य पुस्तकें भी जनसंख्या जागरूकता पैदा करने में अपनी अहम भूमिका निभाती है। ठीक है, पुस्तकें जैसे अर्थ व्यवसाय, पारिश्रमिक, ईमानदारी के गुण विकसित करती है। तो इस जरिए भी आप वर्कबुक के जरिए भी जनसंख्या जागरूकता कर सकते हैं। ठीक है, पुस्तकें ये भी महत्वपूर्ण योगदान देती है। पुस्तकों में जनसंख्या जागरूकता महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पुस्तकें मुद्रित माध्यम होती है, यानी छपी हुई। पुस्तकों के पाठ्यक्रम के अनुसार किसी प्रकरण में सरल, सुबोध व स्पष्ट करने की सहायक जानकारी होती है। जैसे हमने एक छोटे बच्चों की किताब देखी थी, उसमें एक छोटी सी स्टोरी लिखी थी राम और श्याम की। राम और श्याम दो दोस्त थे, और राम के घर में सिर्फ एक बहन थी, उसके माता थे, उसके पिता थे। उसके बाद दूसरे का दिखाया था कि श्याम जो है उसके घर में 4 भाई बहन थे, ये बीमार रहता था, वो बीमार रहता था, उसके पिता जो है उनकी फीस नहीं भर पाते थे। मतलब ये सब चीजें, बहुत सारी चीजें उसमें लिखी थी, और छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए वो कहानी पर्याप्त थी। और बाद में उसका मोटो क्या था कि देखो, परिवार बहुत बड़ा होने पे क्या होता है, सब लोग दुखी रहते हैं, और परिवार छोटा रहने पे सब लोग सुखी रहते हैं। तो ये जो है चीजें पुस्तकों के जरिए आप बता सकते हैं जनसंख्या के बारे में, तो बच्चे को समझ में भी आ जाती। छोटी सी कहानी सुना दो, वो समझ जाएगा कि जनसंख्या समस्या है। तो पुस्तकों में जनसंख्या समस्या से संबंधित अनेक प्रकरण, कथा, लेख, कहानी, कविता, निबंध, उपन्यास, संस्मरण डालकर छात्रों के ज्ञान में वृद्धि की जाती है। ठीक है, अमुद्रित माध्यम, नॉन प्रिंटेड मीडिया। अब आप अगर ध्यान से देखो तो ब्रिटेन में लोगों का मास्क हटा दिया गया, इसराइल में मास्क हटा दिया गया। क्यों हटा दिया गया? वहां पे कोरोना नहीं है। वो इसलिए क्योंकि वहां पे 50% से ऊपर आबादी को, इसराइल ने तो 100% आबादी को अपने लगा दिया वैक्सीन। ठीक है, अमेरिका धीरे धीरे उस तरफ बढ़ रहा है। ब्रिटेन ने भी अपने 50% से ऊपर आबादी को लगा दिया, इसलिए उसने मास्क हटा दिया। ठीक है, कारण क्या था? आबादी कम थी। आराम से उसने 2 ही 3 महीने में, मतलब समझ सपोज करिए कि 4-5 महीने में, वैक्सीन आने के 4 महीने के बाद ही उसने सबको वैक्सीन दे दी। और भारत की हालत क्या है कि 2024 तक हम सबको वैक्सीन देने में सक्षम हो पाए, इतनी ज्यादा आबादी। ठीक है, मतलब हर व्यक्ति को पकड़ पकड़ के वैक्सीन लगाने में 2024 लग जाएगा, तब जाके हम इससे निजात। तो बहुत समय लगेगा। तो ये आबादी, लगवा भी नहीं रहे, और बहुत सारे लोग लगवा भी नहीं रहे, मतलब उस पर डर क्या, रहे हैं बहुत। हाँ डर रहे हैं। तो ये सभी चीजें हैं। उपयुक्त मुद्रित माध्यमों कहते हैं, मुद्रित माध्यम जो होते हैं जैसे एटलस हो गया, नक्शे। ठीक है, इंसाइक्लोपीडिया, मतलब वो जानकारी से बड़ी पुस्तकें होती हैं। इंसाइक्लोपीडिया बहुत ही अच्छी किताबें होती हैं। आपको इंटरनेट में भी होता है विकीपीडिया, ये सब इंसाइक्लोपीडिया में ही आता है, जिसमें आप बहुत सारी चीजों की जानकारी कर सकते हैं। कहीं ना कहीं जनसंख्या जागरूकता पैदा करने में सहायक होती है। उसके बाद आता है आमुद्रित माध्यम। तो भारतवर्ष में जनसंख्या वृद्धि गति तेजी से बढ़ रही है, इसके लिए आप कौन कौन से माध्यम यूज कर सकते हैं? श्रव्य माध्यम, आपने देखा होगा कि कभी कभी सरकार जो है लाउड स्पीकर पे अनाउंसमेंट कराती है। ठीक है, जैसे पहले होता था, अब नहीं होता है। गाँव में नसबंदी प्रोग्राम आता था, तो गाँव में लाउड स्पीकर लगा के रिक्शे पे वो कराया जाता था कि आप प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पे आए, नसबंदी कराएं, जिससे जनसंख्या रुकेगी। तो उसके बाद विजुअल मीडिया में अगर आप देखेंगे तो टीवी पे अक्सर करके छोटी छोटी फिल्में चलती रहती है। दृश्य से माध्यम, ऑडियो विजुअल दोनों ही रहता है उसमें, वीडियो भी रहता है, ऑडियो भी रहता है, जिसको आजकल आप पिक्चर कह सकते हैं। तो ये जो है चीजें क्या करती है, जनसंख्या रोकने के लिए यूज होती है। रेडियो, रेडियो तो खैर अब बीते जमाने की बात होगी। ठीक है, रेडियो धीरे धीरे खत्म हो गया। रेडियो की जगह पे अब एक नई चीज आई है, वो क्या है रेडियो में, बताइए क्या नई चीज आई? बताओ कोई। रेडियो की जगह पे अब क्या नया है? रेडियो की जगह पे अब नहीं एफएम आ नहीं। गया। एफएम आ गया, अच्छा, है ना। अभी जो रेडियो में तो सब। हाँ हाँ, रेडियो में पहले जो है वो जो चलता था मीडियम वेव और शॉर्ट वेव चलता था, SW है, AW। अब जो है क्या है, नया रेडियो आया, वो है एफएम। एफएम क्या है?
कोई भी आदमी अपना रेडियो चैनल खोल सकता है और थोड़े बहुत प्रचार देके वो दिन भर गाने सुनाते रहते हैं, नई नई चीजें बताते रहते हैं। हाँ, अभी गोरखपुर में ही शायद मेरे अंदाज से 3 रेडियो चैनल, 3 एफएम चैनल आते हैं, 3 या 4 आते हैं गोरखपुर शहर के अंदर। उस पर दिन भर गाने आते एफएम को ही रेडियो बोलते हैं ना सर? हैं। हाँ हाँ, नहीं एफएम को रेडियो नहीं बोलते, तो गलत जानते हैं। रेडियो रेडियो जैसा ही तो रहता है। पहले, हाँ रेडियो जैसा ही होता है, हम बता रहे हैं। पहले क्या था कि एफएम के लिए ज्यादा की जरूरत नहीं होती है। रेडियो अगर आप देखेंगे तो रेडियो के अंदर बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, और जो एफएम होता है वो बहुत छोटी सी प्लेट होती है, टीवी सिग्नल होते हैं, उसके हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल होते हैं, और छोटा सा प्लेट लगा के आप उसको कैच कर सकते हैं, एकदम साफ आवाज आएगी और एकदम क्लियर म्यूजिक के साथ आप गाना सुन पाएंगे। रेडियो में ऐसा नहीं था, रेडियो में सिर्फ आवाज सुनाई देती थी, उसमें क्वालिटी नहीं होती थी गाने वाली। ये नहीं था कि एकदम क्लियर बजता था रेडियो। और वो मौसम पर डिपेंड करता था, जैसे आज बारिश हो रही है तो इस समय तो बिल्कुल आप रेडियो नहीं सुन पाते अगर रेडियो होता। लेकिन एफएम आप अभी एकदम क्लियर बजा सकते हैं पूरा। ठीक है, तो रेडियो में दिक्कत, रेडियो पूरा फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करता था। और दूसरी बात थी कि रेडियो जो है, रेडियो स्टेशन गवर्नमेंट बनाती थी, खुद गवर्नमेंट चलाती थी। अब क्या वो है। बहुत दूर रहता था इसलिए कैच हाँ नहीं करता था। अब तो हाँ एफएम हर जगह है। हाँ, गोरखपुर ये का जो है, रेडियो सेंटर हर जगह गो- है, गोरखपुर गोरख में। गोरखपुर का रेडियो स्टेशन भटाट, सोचो गोरखपुर का रेडियो स्टेशन भटाट में था, गोरखपुर के बाहर, और बहुत बड़ा टावर। अब तो बंद कर दिया सरकार ने अभी कुछ दिन पहले। तो कुछ ही दिन पहले टीवी केंद्र भी बंद कर दिया गोरखपुर का। तो दोनों ही चीजें, अब क्या हुआ, बीते जमाने की बात हो गई, सब गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर को दे दी, भैया तुम चलाओ तुम चलाओ, तुम एंटरटेन करो, हमसे कोई मतलब नहीं। पहले गवर्नमेंट रेडियो और टीवी की सुविधा देती, अब धीरे धीरे सरकारी चैनल्स भी जो है प्राइवेट कंपनियों को देते जा रहे हैं। तो रेडियो भी शिक्षा का एक माध्यम था, रेडियो में भी पहले एड्स आते थे जनसंख्या रोकने के संबंधित, तो ये सभी चीजें थी। लेकिन अब धीरे धीरे रेडियो क्या हो गया, खत्म हो गया। टेप रिकॉर्ड खत्म ही हो गया, बता ही दिया तुमको। ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर मतलब वही रेडियो को ही कहते थे, ट्रांजिस्टर जो बैटरी लगा के चलते थे, मतलब ऐसा रेडियो जिसमें बैटरी लगती थी। और ट्रांजिस्टर शब्द जो है, अगर कोई साइंस का स्टूडेंट होगा तो जानता होगा ट्रांजिस्टर क्या होता है, जानते हैं? साइंस पढ़ी है किसी ने इंटर में? बताओ। फिजिक्स। मैं मैं नहीं पढ़ी हूँ सर। हाँ सही, अगर किसी ने फिजिक्स पढ़ा होगा तो जानता होगा। ट्रांजिस्टर एक पार्ट्स का नाम होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स का। लेकिन ट्रांजिस्टर बोलचाल की भाषा में उस रेडियो को कहते थे जिसमें बैटरी लगती है ना। लेकिन उसके स्पेयर पार्ट्स, जो जो जिस पार्ट से वो बनता था उसको ट्रांजिस्टर कहते हैं। ट्रांजिस्टर इज कलेक्शन ऑफ डायोड एंड रेजिस्टेंस, मतलब रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस और डायोड और कंडेंसर का मिला हुआ रूप ट्रांजिस्टर कहलाता है। मतलब ये इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स, ठीक है, एक तरीके से ये समझिए। और उसके बाद ग्रामोफोन, तो ग्रामोफोन खत्म हो गया। ग्रामोफोन वो तस्तरी की तरह होते थे, तवे की तरह, प्लेट की तरह, उसको लगा दिया जाता था और उसमें भोपा जुड़ा होता था। ये मैकेनिकल ज्यादा था, मतलब उसमें क्या करते थे, सर बताइएगा कैसा होता है ग्रामोफोन? ग्रामोफोन अभी तो हम नहीं दिखा सकते, तुमको नेट से दिखा देंगे। नेट पे सर्च करना ग्रामोफोन, लिखना दिखाई देगा। ग्रामोफोन क्या होता था, तवे जैसा होता था, एकदम जैसे तस्तरी होती है ना एकदम सीधी, वैसे होता था। एकदम काले रंग की प्लेट होती थी, बीच में एक छेद होता था, और उसको एक मशीन के ऊपर रख दिया जाता था, और उसके ऊपर एक ब्लेड जैसा हेड रख दिया जाता था, और जब वो घूमता था तो हेड उससे रगड़ खाता था प्लेट से। हाँ अच्छा और सर, मूवी में देखे हैं, मूवी हाँ में। हाँ, तो वो प्लेट में से गाना निकलता था। ठीक है। अरे ये लास्ट पिक्चर जो है वो आई थी ना अनिल कपूर की, तेजाब, उसके बाद वो ग्रामोफोन बनना बंद हो गया। तेजाब पिक्चर का लास्ट ग्रामोफोन बना था इंडिया, उसके बाद वो बंद। ठीक है, तब तक हमने ग्रामोफोन देखे थे, उसके बाद बंद हो गया। राजस्थान में थे हम उस समय, तो हमने ग्रामोफोन देखा। ठीक है, अब ग्रामोफोन आते ही नहीं, अब जिसके पास है वो पुराना ही होगा। मतलब प्रातः काल से लेकर, लेकिन एक खासियत है पुरानी चीजों में, आप अगर ध्यान से देखिए, जो पुरानी टेक्नोलॉजी है इतनी अच्छी है कि आप उसको 20-25 साल तक रखे रहिए और 25 साल बाद भी बजाइएगा तो रिकॉर्ड खराब नहीं होता था। वो जो तवे वाला रिकॉर्ड जिनके पास आज भी ग्रामोफोन है, वो आज भी बजता है। और यही आप सीडी ले लीजिए, डीवीडी ले लीजिए, उसमें छेद हो जाता है 6 महीने बाद। 6 महीने बाद आप सीडी डीवीडी को नहीं ठीक से चला सकते प्लेयर में। लेकिन ग्रामोफोन आज 50 साल पुराना किसी के पास होगा तो आज भी बजेगा। ये अंतर है दोनों। ठीक है, लिंगवा फोन, भाषण वार्ता, ये सभी चीजें यूज की जाती है जनसंख्या जागरूकता के लिए। अब आता है टेप रिकॉर्ड। टेप रिकॉर्ड का तो खैर अब बात ही करना बेकार है, क्योंकि टेप रिकॉर्ड अब रही नहीं गए, किसी के पास नहीं है। मेरे पास तो है 2-3 घर में टेप रिकॉर्ड है, टेप कैसेट भी है हजारों लाखों, लेकिन अभी इनका कोई यूज नहीं है। इसको हटा ही दीजिए, अब मिलेगा ही नहीं बाजार में, तो हटाया जाए इसको। अब ग्रामोफोन, लिंगवाफोन, ये भी
आउट ऑफ यूज हो गए, क्योंकि ये भी नहीं मिलेंगे आपको। दृश्य सब माध्यम देखिए, समाचार पत्र व पत्रिकाएं। तो समाचार पत्र आज भी आते हैं, जनसंचार का माध्यम है, लोग यूज ही कर रहे हैं समाचार पत्रों का। ठीक है, पत्रिकाएं मैगजीन तमाम आती हैं, इंडिया टुडे है, और भी पढ़ने लिखने से संबंधित जितनी भी किताबें आती हैं, तो ये सभी विजुअल मीडिया है। ठीक है, ये जागरूकता करने के काम में आती है। आज जो पेपर आता है वो 20-20 पृष्ठ के आते हैं कभी कभी, अब तो नहीं आ रहे हैं, कोरोना में पेपर के पेज भी कम हो गए, पेपर महंगा भी हो गया। पेपर इस समय 12 से 13 पेज का आ रहा है। ठीक है, लेकिन जनरल टाइम में जब कोरोना नहीं था, अभी कुछ दिनों पहले तक, तो 20-20 पेज का अखबार आता था, और 2 से 3 रुपए तो गलत दिखा है, तब वो 4 से 5 रुपए था, और इस समय 7 रुपए है। समाचार पत्रों के अधिक बिकने का कारण यह है कि सामान्य जन के बजट में होता है। कोई भी आदमी मान लो जेब में 4-5 रुपया रखा है, तो अपना पेपर खरीद लेता था, पढ़ता था, उसका समय कट जाता था, जानकारी ली जाती थी आज की। हम ही लोग जब कभी बाहर जाते हैं गोरखपुर में जाते हैं तो नहीं दिक्कत है, लेकिन जब गोरखपुर से बाहर जाते हैं तो मतलब ट्रेन वगैरह में, तो अखबार खरीद पढ़ते हुए चले जाते हैं, तो नई चीजों की जानकारी हो जाती है। समय बिताने, ज्ञान का विकास करने समाचार पत्र जो है पूर्ण रूप से सहायक होते हैं। तो समाचार पत्र क्या करते हैं? व्यापारियों के लिए भी उपयोगी होते हैं, राजनीतिज्ञों के लिए भी, सामाजिक मुद्दे, बेरोजगारी, खेल, अंतर्राष्ट्रीय समाचार, विज्ञान, शिक्षा, दवाई, मेले, त्योहार, तकनीकी आदि की जानकारी आपको देते हैं। यहाँ तक कि मतलब जो लोकल न्यूज़पेपर होता है, लोकल न्यूज़ कवर करता है, जैसे कि आज विश्वविद्यालय खुला है कि नहीं, विश्वविद्यालय में फार्म भरे जा रहे हैं कि नहीं, या एग्जाम कब से होने की संभावना है। ठीक है, तो आज ही जैसे आज पेपर में दिया है कि अगस्त में एग्जाम होने की संभावना है आप लोग का। ठीक है, आप लोग का एग्जाम अगस्त में होने की संभावना है, तो ये आज के न्यूज़पेपर में था। डायग्राम, तालिका, इन सब की मदद से आप जनसंख्या जागरूकता का काम कर सकते हैं। अभी हम कुछ दिखाएंगे आपको डायग्राम, और कैसे जनसंख्या जागरूकता आप कर सकते हैं। देखिए आप, ये देखिए, ये डायग्राम दिख रहा है आपको, ये फोटो दिख रहा है आप लोग को, है? यस सर। कुछ जागरूकता, कुछ जागरूकता मिली? बहुत ज्यादा ही। है? ये अपना देश है। ठीक है, ऊपर सर देखिए। इसीलिए तो लॉकडाउन लगा दिया गया है। हाँ, ये स्थिति ज्यादा पुरानी नहीं है, ये हमने अपने मोबाइल से खींचा है उधर वाला फोटो तो। ठीक हमको है, लग रहा है ना सर, जब तब वापस आ रहे थे घर लॉकडाउन में तभी कब तो का है सर? ये हो सकता है। बता रहे जो इधर वाला फोटो है, ये बढ़नी वाली ट्रेन है। ठीक है, गोरखपुर से जो बढ़नी जाती है, पहला वाला फोटो। और जो दूसरा वाला फोटो मेरठ का है। ठीक है, दिल्ली से मेरठ लोकल चलती है, उसका है। ठीक है, अरे बाप। देख रहे हैं ना, और ये रोज का किस्सा है, ये अभी भी होता है। ये 6 महीने 2-3 महीने पुरानी फोटो है। ठीक है, ये तो अभी भी दुर्घटना भी बहुत होती होंगी। अरे ऐसे में गिर जाएंगे तो बच जाएंगे। नहीं, मर जाएंगे, तुरंत तुरंत मर जाएंगे, और बहुत ये तेज चलती ट्रेन है, लड़िया थोड़ी ना है। है, बहुत ट्रेन तेज, से कोई गिरेगा तो मर जाएगा। बहुत तेज चलती है ये। ऊपर भी है, देखिए सर, नीचे वाले हाँ, में तो पकड़े होंगे। ऊपर डिसबैलेंस नहीं होते होंगे क्या? अभी वो इलेक्ट्रिक बना नहीं है, तब भी वो खड़े हैं, देख रहे हैं ना, अभी तो इसलिए आजाद। अब ये देखिए, इंडिया इन वर्ल्ड पॉपुलेशन, अगर ये जो लाल वाला हिस्सा दिख रहा है ना आपको, ये वाला, यहाँ मेरा माउस का यस सर। पॉइंटर है, ये अपना इंडिया है। 17% आबादी कवर करते हैं हम दुनिया की। उसके बाद ये वाला हिस्सा चाइना है, और ये अदर कंट्रीज हैं, और ये छोटे छोटे देश हैं, इनकी आबादी, यूएसए है, ये अमेरिका है। ठीक है, तो आप ये ग्राफ देख के अंदाजा लगाइए कि हम दुनिया में कितनी बड़ी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है, 17% आबादी, और चाइना वाले 21% है, हम 17 हैं। और आगे देखिए आंकड़ा पता चलेगा आपको, ये देखिए, ये कुछ दिखाई दे रहा है ग्राफ, इसको देखिए, इस ग्राफ को, हाँ, इस ग्राफ को ध्यान से देखिए। तो ये जो पिरामिड है, ये बता रहा है कि भारत की जनसंख्या किस तेजी से बढ़ रही है। ठीक है, और आने वाले समय यस में कम होने की क्या संभावना है। ठीक है, और ये चाइना की है, तो ये अनबैलेंस ग्रोथ हुई है। देखिए, कभी कभी बहुत तेजी से भागे हैं, फिर रोक लिए हैं, कभी कम हो फिर, गया है। हाँ, फिर भागे हैं। अब ये कह रहा है, ये न्यूज़पेपर का कवर है, मैगजीन का, इंडिया टुडे का, देख रहे हैं ना, आदमी आदमी के चेहरे दिखाई दे रहे हैं, छोटे छोटे। तो यस इन 8 ईयर इंडिया विल बी द नंबर 1 इन पॉपुलेशन। मतलब 8 साल बाद हम दुनिया की क्या होंगे, नंबर पहले 1 नंबर। जनसंख्या। हाँ, तो अब इसको देखिए ध्यान से, इस और ग्राफ को। किसी और चीज में नहीं तो कम से कम जनसंख्या में ही हो जाएंगे। हाँ, अब इस ग्राफ को देखिए, ये क्या कह रहा है कि तब दो जहाँ दो जहाँ हजार हम लोग ऑटो में 4 लोग जाते हैं, वहां पे 10 लोग जाएंगे। हाँ, उस पर भी छत पे बैठ जाएंगे। ठीक है,
ये दिखा नहीं करना पड़ेगा ऑटो का। 2011 में जनसंख्या अभी 121 करोड़ थी, सरकारी आंकड़ा है ये, ठीक है। और 2016 में 129 करोड़ और 2036 आते आते हम लोग दुनिया के जब पहले नंबर पे होंगे तो हमारी आबादी होगी 152 करोड़, ठीक है। अब नहीं सर, जैसे अदर देशों में है, कुछ जगह है ना कि कम जनसंख्या करने पे पैसा मिलता है, जहाँ कम आबादी है वहाँ हाँ जनसंख्या मतलब ज्यादा करने के लिए पैसा मिलता है। ऐसा कुछ रोक लगाते, सरकार लगाती तो हाँ शायद यहाँ भी थोड़ा कंट्रोल हो हाँ जाता। हाँ, देखिए ये बिल आने वाला है, लेकिन अभी देखिए कोरोना की वजह से नहीं आया। अब संसद में पड़ा हुआ है, ये आने वाला है कि जो लोग कम बच्चे पैदा करेंगे उनको प्रोत्साहन दिया जाएगा, और जो लोग अधिक कर रहे हैं उनको हतोत्साहित करने के लिए सरकारी नौकरी से बाहर कर दिया जाएगा, ठीक है। सरकारी सुविधाओं से सरकारी नौकरी। करेगी सर तभी जब कुछ कड़ा तो एक्शन ये तो नियम सर 2-3 साल से लागू हुआ है कि जो जिसके 2 बच्चे हैं वही सरकारी जॉब पाएगा। नहीं नहीं, अभी नियम नहीं है, अभी तुम कोई भी फार्म भरते यहाँ हो। पे है सर, एमपी में लागू हुआ है, अच्छी बात यूपी है। की सरकार कर चुकी है। हाँ, यहाँ नहीं है, गोरखपुर में नहीं है, अपने यूपी में नहीं है, ठीक है। यूपी में ऐसा कोई नियम नहीं है कि मतलब 2 बच्चे हैं तो आप सरकारी नौकरी का फॉर्म नहीं डाल सकते। तो गवर्नमेंट खाली ये पूछती कि आप शादीशुदा हैं कि नहीं। गोरखपुर यूपी में आप फॉर्म डालेंगे तो आपसे सिर्फ एक ही चीज पूछी जाती है कि आप शादीशुदा हैं कि नहीं है, और उसके क्यों अलावा शादीशुदा, तो है? बिना शादीशुदा वालों को जॉब नहीं मिलेगा का? नहीं, ये मोटो नहीं रहता है गवर्नमेंट का मोटो ये रहता है कि गवर्नमेंट ये मालूम करे कि अगले की स्थिति क्या है, बेरोजगारी, उसको नौकरी में प्रायोरिटी देनी चाहिए। जैसे जो शादीशुदा है उसको ज्यादा जरूरत है नौकरी की, ये आंकड़ा इकट्ठा करना, ठीक है। तो ये चीजें गवर्नमेंट इकट्ठी करती कि हमारे देश में इतने सारे ऐसे बेरोजगार हैं जिनकी शादी हो चुकी है और बेरोजगार, ठीक है। तो ये चीजें हैं। अब इंडियन पॉपुलेशन बाय ईयर, अगर ईयर के हिसाब से देखिए तो 2019 आते आते 136 करोड़ आबादी है। अरे सॉरी, ये है ना। और यहाँ पे मेल फीमेल रेशियो देखिए, 51.97 करोड़ लोग जो है क्या है, मेल है, और 48.03 जो है फीमेल है। परसेंटेज जो है, परसेंटेज सॉरी, अब ये करोड़ में नहीं है। तो 51% जी लोग सर। है ना, 51% लोग हमारे देश में मेल हैं, और फीमेल की मेल है संख्या। और 48। हाँ, अब सोचिए कि 3% का अंतर तो यही दिखाई दे रहा है महिलाओं में। यानी हमारे देश में 3% लोग ऐसे हैं जिनको शादी के लिए क्या होगी, दुल्हन नहीं मिले, ठीक। अब यहाँ आइए। बढ़िया रहेगा। हाँ, अब ये चित्र दिख रहा है तुमको ट्रेन का, हाँ यस। सर। ठीक है। अब ये पॉपुलेशन ग्रोथ का चार्ट है, तो ये दिखा रहा है कि देखिए आबादी बढ़ने की जो, हाँ ट्रेन का जो ऊपर का छत रहता है वो बराबर तो नहीं रहता ना, आजू बाजू ढालू टाइप रहता, तो कैसे बैठे हैं, सब गिर नहीं रहे हैं? वो बीच में बैठते हैं, एडजस्ट किए हैं। बीच में बैठते हैं, वो इतना ज्यादा फिसलता नहीं है वो, है ना, वो इतना फिसलन नहीं होती है। हम बैठे हैं, लोहा का होता है ना वो, तो कैसे फिसलेगा। हम देख चुके हैं उस पर बैठ के, ठीक है, वो कितना फिसलता नहीं। अरे सर, तो भी चलेगी गाड़ी, तो भी फोर्स आएगा ना आगे की तरफ, पता इधर हाँ, उधर तो गिर सकती। बहुत सब रिस्की गाड़ियों होता है, बहुत रिस्की होता है ऊपर बैठना, ठीक है, लेकिन फिर भी लोग बैठते हैं, ठीक है। ये अपने यूपी बिहार का ही है, ठीक। एक लोग गिरेंगे तो साथ में कई लोग लेके गिरेंगे। हाँ, ये भी फैक्ट है, ये भी फैक्ट है। और ये देखिए, ये जो ग्रोथ का चार्ट है, अगर ध्यान से देखो तो भारत का जो नीली वाली लाइन है ये भारत की है, और ये जो लाल वाली लाइन है ये वर्ल्ड की है। तो वर्ल्ड की पॉपुलेशन बढ़ने की जो स्पीड है वही दर भारत की भी है, यानी भारत ही जिम्मेदार है दुनिया की बहुत पॉपुलेशन बढ़ाने, ज्यादा। है ना। बाप मतलब यस ये सर। है ना। अब टाइम खत्म हो रहा है। देखिए, यूपी फेयर द बेटर इन बिहार। भारत में यूपी ने ज्यादा अच्छा कंट्रोल किया बिहार से। उत्तर प्रदेश वाली लाल लाइन है और नीली वाली लाइन बिहार की है, ठीक है। तो पॉपुलेशन कंट्रोल में यूपी बिहार से अच्छा चल रहा है, लेकिन फिर भी पॉपुलेशन बहुत अधिक है, ये आंकड़ा है, ठीक। अब ये पिरामिड है, ये वर्ल्ड पॉपुलेशन ये बता रहा है, ये वाला चार्ट कि कितनी इनकम है पर कैपिटल इनकम भारत में, और दुनिया में कितनी है। अब अंदाजा लगा लीजिए, भारत की 78 पॉइंट ये है, और पूरे वर्ल्ड की पर कैपिटल इनकम यहाँ पे है। तो हम कहाँ हैं, और वर्ल्ड की से कम। हाँ, ये आबादी की वजह से, ठीक है। ये आंकड़ा हो गया। ये पूरा, ये चार्ट पेपर है, ये पूरा चार्ट है, ये हमने जान के डाल दिया। आप इसको कितना भी बड़ा करेंगे ये फटेगा नहीं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कैसे मतलब पॉपुलेशन एजुकेशन आप चार्ट के थ्रू भी पढ़ा सकते हैं। ये चार्ट है, ठीक है। जी सर।
ठीक है, तो इसको जितना भी बड़ा करेंगे फटेगा नहीं। और आप इसकी जानकारी अच्छे से पढ़ सकते हैं कि मेल फीमेल का रेशियो क्या है, किसी पर्टिकुलर जगह की आबादी क्या है। ठीक है, तो बूम टू बस्ट, मतलब बूम माने बढ़ना और बस्ट माने फटने के कगार पे है देश। ठीक है, तो ये आपको आंकड़ा देगा। फिर चार्ट बता दिया कि क्या यूज है, ग्राफ का यूज भी दिखा दिया आपको। ठीक है, कि ग्राफ कैसे वो करता है। अब देखिए मूवीज जो आती है, मूवीज भी बताती है कि पॉपुलेशन, ये इस पे क्लिक करेंगे तो मूवी चलेगी। अभी देखिए 1 मिनट, ये बता रहा है, देखिए न्यूज ध्यान से सुनिए क्या कह रहा है। इन 8 ईयर इंडिया विल बी नंबर 1 इन पॉपुलेशन। देख रहे हैं देश की पॉपुलेशन, यस सर। ये हालत है देश की। ठीक, सर ये अब कहाँ का पिक है, कहाँ का ये है? वही साइड का है, ये बॉम्बे का है। ठीक है, इधर वाला जो वही तो ये बॉम्बे का उधर ही लोकल जा रही है। लोकल ट्रेन का। महाराष्ट्र। और ये संसद में बहस हो रही है पॉपुलेशन बिल पे। देखिए आप इसको ध्यान से सुनिएगा, है ना। बाद में ये अरे जो सर मुझे तो उसकी आवाज नहीं आ अरे सर इसमें आवाज कहाँ आ रही है? ये आवाज आवाज नहीं आ नहीं रही, सुनाई दे रही। नहीं आ नहीं रही। सर, दोनों नहीं क्लिप की आवाज नहीं आ रही। चलिए हम पर्सनली आपको भेज देंगे, इसकी आवाज आएगी उस समय। यहाँ तो आ रही है, मेरे कान में तो आ रही है, आपको नहीं नहीं सुनाई सर, सर हमें नहीं सुनाई दे। अभी है? हम सोच रहे हैं सर सुना रहे हैं तो हमको आवाज तो आ ही नहीं रही है। नहीं, चलिए हम आपको एक भेज देंगे क्लिप। ठीक है, ये छोटी छोटी क्लिप है, 2-2 3-3 मिनट की। अगर इनको ध्यान से सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि जनसंख्या जो है बहुत बड़ी समस्या है। और ये सरकार की, मतलब ये जो मोदी क्लिप थी, ये बता रहा है कि सुब्रमण्यम स्वामी जो है बढ़िया नेता है, बीजेपी के हैं नेता, टॉप के लीडर हैं और एजुकेशनिस्ट भी है, बहुत पढ़ा लिखा है, 2 विषय से पीएचडी भी है, हार्वर्ड से पढ़ा है, अमेरिका से। तो उसने इंटरव्यू दिया अपना, तो उसने ये बताया, इस ये जो आपको दिखाई दे रही रिपोर्टर है, इसको बताया कि भारत में जो पॉपुलेशन बढ़ी है उसके क्या कारण है, या हमको क्या कदम उठाने चाहिए रोकने के लिए। और ये वाली क्लिप आपको बता रही है कि भारत जो है 2050 तक क्या हो जाएगा, 8 मतलब दुनिया की फर्स्ट पॉपुलेशन हो जाएगा और हम 8 गुना बढ़ जाएंगे। ठीक है, और ये वाली क्लिप भी आपको कुछ ना कुछ बताती है, शिक्षा देती है। जब आपको आवाज नहीं सुनाई दे रही तो चलाना बेकार है, नहीं तो हम तो सोचे कि आवाज आपके पास जा रही है, मेरे पास आ रही है। ठीक है, आपको नहीं सुनाई तो मॉडल या प्रतिमान के थ्रू भी आप पढ़ा सकते हैं। ठीक है, मॉडल बना के भी मूल वस्तुओं को छोटे रूप में होती है इनका प्रयोग किया जा सकता है। वास्तविक पदार्थों का प्रयोग न करके मॉडल में हम दिखा सकते हैं कि अगर जनसंख्या बढ़ गई तो क्या डाटा होगा। आप अगर गोरखपुर को ही ध्यान से देखो, अगर आप लोग गोरखपुर आते जाते होंगे तो गोरखपुर में सड़कों को देखा आपने, जब योगी जी बैठे हैं यस इधर सर। 3 साल में, इतने लोगों का घर टूटा है। आखिर यस लोगों का, सर। कितने ज्यादा लोगों, है ना, कितने लोगों को ख्याल होगा कि मेरा घर टूट गया, है ना, मेरी जमीन चली गई, सड़क, मेरी दुकान टूट गई, मेरा रोजगार चला गया। लेकिन उसके लिए कहीं ना कहीं जिम्मेदार हम लोग खुद हैं। अगर ना आबादी बढ़ाए होते, ना सरकार को सड़कें चौड़ी करनी पड़ती। ठीक है, हाँ तो सर। तो सरकार की और मजबूरी है। उनकी जो दुकानें उकानें टूटी उटी हैं, घर और, हाँ, तो सरकार उन लोग को कुछ दिया नहीं होगा? बिल्कुल दी होगी, नहीं चार नहीं, 4 गुनी हाँ कीमत। लेकिन जो जो जमीन होती है ना, जैसे अगर जमीन आपकी लीगल है, लीगल आपकी जमीन है, तो उसका जो इस समय का प्राइस होगा उसका 4 गुना गवर्नमेंट देती है। ठीक है, ये नियम है सरकार का। यस सर, ये तो है, गांव में भी तो बहुत लोग का गया, सड़क में तो मिला हाँ है। हाँ, पैसा अच्छा मिल जाता है, लेकिन फिर भी मिलना हम्म। अलग चीज है। जैसे मान ली सपोज करिए आपकी हाँ सर। चौराहे पे दुकान है, तो दुकान आपको जिंदगी पीढ़ी दर पीढ़ी कमा के देती है। आपकी दुकान टूट गई, आपको 4 गुना मिल गया, तो वो एक ही पीढ़ी खा के खत्म कर देगी ना। यस सर, तो पैसा थोड़ी ना रहेगा, लेकिन जब जमीनें कम हो जाएंगी तो लोग कहाँ रहेंगे। ये दिक्कत है। चित्र और रेखा चित्र, फिर हम चित्र और रेखा चित्र के माध्यम से भी बच्चों को या किसी को भी जनसंख्या का ग्राफ समझा सकते हैं। भैया देखो जनसंख्या बढ़ रही, क्या प्रॉब्लम आ रही है। आज आप देखिए वैक्सीन की प्रॉब्लम कितनी हो रही है, लोग वैक्सीन बुक कर रहे हैं, बुक ही नहीं कर पा रहे, तब तक वो लाल हो जा रहा है। कारण क्या है, देश की आबादी, है ना। अगर कम आबादी होती तो आराम से वैक्सीन लगवा लिया होता पूरा देश। और सर, जिसको आराम से लगने के लिए मिल रहा है वो भाग डर के भाग जा रहे हैं।
ठीक है। करो तो क्या करो। फिलहाल सर पहले से तो हाँ। कंट्रोल है, अब पहले के हिसाब से पहले जितना बढ़ता था उससे तो कम ही है अब ना। अब थोड़ा सा कंट्रोल तुमको दिख रहा है, लेकिन गोरखपुर में नहीं है कंट्रोल। अगर गोरखपुर में कंट्रोल होता तो ये हटा दिया गया था कर्फ्यू। गोरखपुर जैसे 20 जिले ऐसे हैं, मतलब 72 में 75 में से अपने यूपी में, जहाँ पे नहीं हटा। हम कोरोना नहीं कह रहे हैं, हाँ, जनसंख्या। हाँ, जनसंख्या। अगर आप जनसंख्या कह रहे हैं तो सही कह रहे हैं। जनसंख्या बहुत कंट्रोल में आई है। अब जो पढ़ी लिखी पीढ़ी है वो नहीं चाहती, 2 बच्चे से ज्यादा कोई नहीं चाहती। ठीक है। और हम तो देख रहे हैं मुस्लिम भी धीरे धीरे इस चीज पे आगे आ रहे हैं कि जनसंख्या को रोकना चाहिए। ठीक है। हम एक इंजीनियरिंग कॉलेज में एक सर थे, ठीक है, प्रोफेसर उदय शंकर, हेड ऑफ डिपार्टमेंट कंप्यूटर साइंस। उनके यहाँ पढ़ाते थे बच्चे को, उनके एक ही बच्चा। सोचो, उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी, चाहते 2-3 बच्चे रख सकते थे, लेकिन उन्होंने एक ही बच्चा रखा और उसी को पढ़ाते थे। ठीक है। सर बहुत अच्छे सोच वाले थे वो। हाँ, आज भी उनके एक ही बच्चा है, उसी के ऊपर पूरा उसी को पढ़ाए लिखाए। आज अच्छी अच्छी गाड़ी वाड़ी सब खरीद के दिए उस लड़के को। ठीक है। 2 मकान दिल्ली में, बहुत बड़ी बात है। 2-2 करोड़ के तो बहुत बड़ी बात है, किसी कोई खरीद के देते हैं अपने लड़के को। एक बच्चा रहेगा तो दे भी देगा आदमी, अब 2-3 बच्चे हैं तो कहाँ से दें? ठीक है। सही है सर। पढ़ाना ही नहीं संभव है, फीस देना ही नहीं संभव आज के जमाने में, इतनी महंगी फीस है। छोटे बच्चों की फीस यस बड़े बड़े लोगों से भी ज्यादा है अच्छे स्कूलों यस में। सर। लेकिन सर एजुकेशन के मामले में तो सरकार थोड़ी छूटें दे। सरकारी स्कूल में तो कितना कम पैसा लगता है, नहीं लगता है, और जबकि वहाँ लेकिन वेल एजुकेटेड हाँ टीचर भी टीचर है। रहते हैं। हाँ सही बात है तुम्हारी, लेकिन वो एजुकेशन दे नहीं रहे हैं ना। एजुकेशन का स्तर कहाँ सुधार रहे हैं? वो तो जब एक बार नौकरी लग जाती है पढ़ाते ही नहीं। ठीक है। बिना इंग्लिश बच्चे लोग मीडियम से पढ़े रहेंगे तो टीचर लोग पढ़ाएंगे। है? सारे लोग में ही करवाते हैं। दबाव देना पड़ेगा, है ना। देखिए, एक हम लोग के साथ 2007 में एक लड़का था, उसने मुकदमा लड़ा था। उसने हाई कोर्ट में मुकदमा डाला सरकार के ऊपर कि सरकार जितने मंत्री हैं और जितने आईएएस पीसीएस हैं, इनके एक एक बच्चे का एडमिशन सरकारी स्कूल में करा दिया जाए, अपने आप सरकारी स्कूल सुधर जाएंगे। फैसला भी दिया सही जज बोला। यस हुआ है। था ऐसा उधर बीच में। हाँ, तो वो फैसला भी दिया जज ने, लेकिन वो लागू नहीं हो पाया। वो आजकल इस समय सुप्रीम कोर्ट के जज हाँ है ना। कि जो पहले हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे यूपी के, वो इस समय सुप्रीम कोर्ट में है और उन्हीं ने ये जजमेंट दिया था, है ना, लेकिन वो लागू नहीं हो पाया, आज तक नहीं लागू हो लेकिन पाया। सर कर देना चाहिए लागू। अगर ऐसा नहीं होगा तो लोग क्या फायदा, आखिर टीचर बन के और सरकार आंख बंद करके पैसा दे रही है, कोई सही फायदा नहीं है। सही बात है। अगर उसको लागू कर देते तो सुधर जाता। ठीक है। तो ये दृश्य सब साधनों का। तो सर कोई नहीं एडमिशन लेता है, एकदम बिल्कुल भी नहीं लेता है। चले जाइए तो टीचर तो ऐसे बैठे रहेंगे, 2-4 बच्चे रहेंगे, उससे ज्यादा बच्चे रहते नहीं है प्राइमरी स्कूलों में। हाँ, तो प्रोडक्टिविटी नहीं ला पा रहे ना, वो पढ़ा ही नहीं रहे हैं, बैठे रहते तो क्या होगा। जब बच्चों को पढ़ाएंगे, कुछ बच्चों को आउटपुट आने लगेगा, तब ना लोग एडमिशन कराएंगे अपने बच्चे का। जब उनको कुछ सीखने के लिए नहीं मिल रहा है तो क्यों अपने आदमी को। लोग क्या करते हैं, गांव में 200-200 रुपए में प्राइवेट स्कूल में पढ़ा देते हैं, लेकिन वो सरकारी स्कूल में दाखिला नहीं कराते, है ना। जानते हैं सर, एक मजदूर भी है ना, वो भी मजदूरी कर रहा है लेकिन बच्चों को अपने इंग्लिश मीडियम स्कूल में ही भेज रहा है। हाँ, कारण क्या है कि जब तक वो सरकारी स्कूल वाले टीचर रिपोर्ट नहीं कर रहे, कोशिश नहीं करते हैं। हमारे एक मित्र हैं, उनको जो सरकार से आदेश मिला, वहाँ पे हैं महाराजगंज में, टीचर हैं जूनियर में। उनको आदेश मिला बच्चों की संख्या बढ़ाओ, तो उन्होंने क्या किया कि लोग गाँव में लोग एडमिशन नहीं करा रहे थे, तो वो शाम को गाड़ी लेके जाते थे गाँव में, बच्चों को फ्री पढ़ाते थे, हाई स्कूल इंटर के